दोस्तों सभी लोग को नमस्कार। हर हर महादेव। स्वागत है मेरे चैनल मनप्रीत ऑफिशियल ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो जो है उन सभी लोग के लिए जिनको जिनका क्वेश्चन होता है कि क्या हम एक कमरे में रहते हैं, रेंट के घर में हैं, शहर में है, एक ही कमरा है, तो क्या मैं घर में मंदिर रख सकती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मैं सोची चलो इस पर एक वीडियो लेकर के आती हूँ। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आगे आप लोग को पता चल सके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नियम विधि है। सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो पूरा बन रहेगा। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पूरा वॉच करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बहुत लोग का सवाल होता है कि हम एक ही कमरे में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो इतना नहीं हो पाता है कि सबकी अपनी अपनी सुविधाएं होती हैं। तो कोई छोटे घर में, कोई बड़े बंगले में है। तो बहुत लोग का सवाल होता है कि एक ही कमरा है, क्या घर में मंदिर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो बिल्कुल रख सकते हैं। एक ही कमरा है, चाहे एक कमरा हो, चाहे अनेक कमरा हो, आप घर में मंदिर रख सकते हैं। नहीं बड़ा रखिए, छोटा मंदिर रखिए। घर के किसी कोने में बस दिशा सही होनी चाहिए, उत्तर पूरब पश्चिम, दक्षिण मुख नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी छोटा मंदिर दीवार में रख सकते हैं, भगवान की प्रतिमा रख सकते हैं और अपना पूजा पाठ करते रहिए। क्योंकि हम कहीं जाते हैं, घर से बाहर कहीं निकलते हैं, तो बिना प्रणाम किए भगवान को हम घर से बाहर नहीं जाते हैं। और कहा जाता है ना कि बिना मंदिर का घर नहीं होता है और बिना स्त्री का घर नहीं होता है। बड़े बुजुर्ग कहा गया ना कि बिन घरनी घर भूत का डेरा। तो जिस घर में स्त्री नहीं है वो घर घर नहीं होता है, और जिस घर में भगवान नहीं हो जिस घर में भगवान नहीं हो घर घर नहीं होता है। तो बिना मंदिर का घर नहीं, बिना स्त्री का घर नहीं। तो आप घर में मंदिर रख सकते हैं, छोटा घर है, बड़ा घर है, इससे मैटर नहीं करता है। आप घर में मंदिर कहीं कोने अपना ऊपर दीवार में लगा दीजिए। दिशा सही होनी चाहिए। पूजा पाठ करिए, सुबह शाम पूजा पाठ करिए, दिया बाती करिए। अपने काम को सही तरीके से करते चलिए, छोटे बड़े से नहीं है। आप अपने काम को नियम अनुसार करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपने काम घर की साफ सफाई में लगे रहेंगे, अपने काम में लगे रहेंगे, अपने कर्म अच्छे करेंगे, तो आपका थोड़े में ही ज़्यादा बरकत लगा रहेगा। और नहीं तो पैसा बहुत आएगा, एक तरफ से आएगा एक तरफ चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस घर में पूजा पाठ नहीं है, धर्म नहीं है, उस घर में कितना भी काम कर लीजिए, कितने मेहनत कर लीजिए, बरकत नहीं होती है। तो इसीलिए और बिना पूजा पाठ का तो बिल्कुल भी समझ लीजिए घर घर नहीं होता है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनको भगवान के सामने प्रणाम करके स्कूल भेजा करिए आप लोग। और हम कहीं जाते हैं बाहर तो भगवान को प्रणाम करके ही जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको करना ही करना है। और तो ये आप लोग का क्लियर हो गया कि क्या एक कमरे में आप मंदिर लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। सही दिशा होना चाहिए, आप कर सकते हैं। हाँ, मंदिर में आप जो है मंदिर के सामने छोटा सा पर्दा लगा दीजिए। क्योंकि क्या होता है, वहाँ आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सारा काम आपका एक कमरे में है। तो कुछ लोग का सवाल होता है कि किचन में लगा सकते हैं, रसोई घर में एक कमरा है, किचन है। तो नहीं, रसोई घर में मंदिर मत लगाइए, आप कमरे में लगाइए। तो कमरे में ही लगाइए, क्योंकि किचन में खाना बन रहा है तो कुछ लोग के घर में नॉनवेज बनता है। तो क्योंकि नॉनवेज कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, तो अगर लड़ाई करेंगे तो कलह होगा कि पति खा रहा है तो पत्नी झगड़ा करेगी मत खाओ, तो इससे कलह होगा। तो जो जैसा उनको तो कुछ नहीं कर सकते, जो लोग खा रहे हैं उनका कुछ नहीं कर सकते, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी आप घर में मंदिर लगा सकते हो, उसके लिए भी आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो ये आपकी क्लियर हो गई। कुछ लोग का सवाल होता है कि जॉइंट फैमिली है और हम सुबह पूजा पाठ कर लेते हैं लेकिन शाम को दिया बाती नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ लोग का सवाल होता है, तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप सुबह दिया बाती, सुबह पूजा पाठ कर ले, शाम को कोई और कर दे रहा है घर में। तो कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम नहीं कर पा रहे तो क्या पूजा पाठ हमको लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आप अपना सुबह नहीं कर पा रहे, घर में दिया बाती होना चाहिए। आपके घर में कोई कर दे रहा, शाम के टाइम में दिया जला दे रहा, दीप धूप बत्ती जला रहा है, तो लेकिन घर में आपका दिया बाती होना चाहिए। इससे नहीं मैटर आप कर रहे हैं कोई और कर रहा है, इससे मैटर नहीं करता, घर में होना चाहिए दिया बाती। कुछ लोग के क्वेश्चन होते हैं। हाँ, एक बात और मैं बताती हूँ आप लोगों को, मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो कुछ महिलाएं होती हैं जो कहते हैं ना, छोटे छोटे काम से घर में
दरिद्रता आती है और घर में बरकत होती है। जैसा हम करेंगे वैसी चीज़ें हमें मिलती चली जाएंगी। तो कुछ नियम होते हैं घर के। कुछ महिलाएं होती हैं सुबह सुबह उठती हैं, बिना मतलब बासी मुँहे किचन में चली जाती हैं, तुरंत खाना बनाने लगती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनका सवाल होता है कि मतलब बच्चा स्कूल जा रहा है तो हम सुबह नहा नहीं पाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते, मुझे लंच बनाना होता है। तो बिल्कुल आप लंच बना सकती हैं। आप ब्रश करके ही किचन में जाइए, बिना ब्रश किए किचन बिल्कुल मत जाइए। ये बात आपका क्लियर हो। बासी मुँह कभी भी किचन में नहीं जाना चाहिए, कभी बासी मुँह खाना नहीं बनाना चाहिए। आप नहीं कर पाती, कुल्ला कर लीजिए, ब्रश करके ही किचन में जाइए। और एक बात और बताना चाहूँगी, कुछ घर में कलह होते रहते हैं, दिन भर कलह होगा, पति पत्नी में कलह हो रहा है, बच्चे के ऊपर चिल्लाया जा रहा है, पत्नी के ऊपर चिल्ला रहा है, पत्नी पति के ऊपर चिल्ला रही है। तो उससे क्या होता है, बच्चे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। और क्या होता है, घर में जब कलह बना रहेगा ना, तो कितना भी कमाई आ जाए, कितना भी पैसे आ जाएंगे, उसमें बरकत बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल बरकत। कहते हैं ना, इन 32 दांतों का लड़ना कहीं ना कहीं गलत होके ही रह जाता है। तो बिल्कुल भी कलह से बच के रहिए। हाँ, तकलीफ होती है, परिवार है, कुछ बातें होती हैं, तकलीफ होता है, कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि अब प्रभु जो करेंगे आप ही करेंगे, अब हम अपने मुँह से कुछ नहीं कहेंगे। तो कलह तो बिल्कुल मत करिए, कलह बिल्कुल, क्योंकि घर में कब सरस्वती जुबान के कब कैसे आ जाए कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए अपने काम सही तरीके से अपने काम को करते रहिए, भगवान की पूजा पाठ करते रहिए, घर में अपने काम में लगे रहिए। कुछ महिलाओं का सवाल होता है कि मतलब जॉइंट फैमिली है और हम क्या होता है, कुछ देवरानी जेठानी होती हैं, तो देवरानी मतलब पूरा काम कर रही है और जेठानी पूरे घर को गंदगी फैला के, जैसे झाड़ू लगा के कूड़ा उठा के फेंक देगी, ऐसे इधर उधर कर देगी, कोने कर देगी, किचन में गंदगी कर देती है। तो देवरानी परेशान जेठानी पूरा काम कर रही है, देवरानी परेशान कर देती है। तो इसमें क्या होता है, बस इतना ही कहेंगे, आप अपना काम करिए। कहते हैं ना कि आप जॉइंट फैमिली में हैं लेकिन आप अपने कर्म का खा रही हैं। तो अपने काम को आप सही तरीके से करिए। उनका किया उनके आगे आएगा, आपका किया आपके आगे आएगा। तो अपने काम में लगे रहिए, ठीक है, और सही दिशा में अपने काम को करते रहिए। यही सारी चीज़ें हैं कि घर में कुछ नियम होते हैं घर में। कहते हैं ना कि अगर सुबह शाम घर में शांति बनी पड़ी, सुबह शाम पूजा पाठ हो रहा है, घर में जो नियम है आप नियम से काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, घर के काम में साफ़ सफाई बहुत साफ़ सफाई भी नहीं करनी है कि हाँ हम दिन भर साफ़ सफाई करते रहे। अपने काम को करिए, आप काम को करिए, घर को स्वच्छ रखिए, अपने मुंह से सही शब्दों का प्रयोग करिए। इससे क्या होता है, शांति बनी रहेगी, अपने जो भी चीज़ें हैं थोड़े में भी बरकत लगी रहेगी। और कहीं कहीं होता है बहुत कम, बहुत पैसा भी आ रहा है तो भी सुख शांति नहीं होती है, कलह होता रहता है। और किसी किसी घर में ऐसा होता है थोड़े पैसे में भी बहुत सुख शांति बनी रहती है, बहुत बरकत बनी रहती है। तो ये सब होता है, कुछ औरतों महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ महिलाएं होती, कहते हैं ना, कुछ महिलाएं घर को स्वर्ग बना दे, कुछ महिलाएं घर को नरक बना दे। तो खाली महिलाओं पर डिपेंड नहीं करता है, कुछ पति लोग भी ऐसे होते हैं, बट क्या ही कर सकते हैं। लेकिन महिलाएं घर में रहती हैं, उनको सारा काम घर का मतलब घर तो वही संभालती हैं। अगर वो वर्किंग वूमेन भी हैं तो भी उनको घर संभालना ही संभालना है। तो बस इतना ही कहेंगे कि घर परिवार है, कुछ बातें होती हैं हो रही हैं, तो आप उस चीज़ को साइड करके अपने काम में लगे रहिए। एक को बर्दाश्त करना पड़ता है और कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि प्रभु आप ही संभाल लीजिए सारी चीज़ों को। अब मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं हम कर पाएंगे, हमारा जो काम हम कर रहे हैं, बाकी आप संभाल लीजिए हमारी नैया को। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, नमस्कार।